हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज से हम लोग एक नए सिलेबस को लेकर आगे बढ़ेंगे और वह सिलेबस क्या है तो बिहार बोर्ड 12वीं क्लास का जो हिंदी है उसे भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो इसलिए जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आइए आज से हम लोग 12 के हिंदी शुरू कर रहे हैं और 12 का हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पहले गद्य खंड के बारे में, क्योंकि हिंदी में 2 खंड होता है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो यहाँ पर हमें गद्य खंड पढ़ना है और काव्य खंड पढ़ना है, ठीक है। तो गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है वो है आपका बातचीत। और बातचीत के लेखक कौन है तो बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है बालकृष्ण भट्ट। अब क्वेश्चन बनता है बातचीत क्या है। बातचीत क्या है? गद्य है, काव्यखंड है, दोनों है, उपन्यास है, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत गद्य है, यानी गद्य खंड है, गद्य से लिया गया है। यानी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बालकृष्ण भट्ट कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुई, इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। क्लियर? इनका जन्म क्वेश्चन पूछ सकता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जन्म जितना भी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूछ सकता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे 23 जून 1844 ईस्वी को। इनका मृत्यु कब हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब पूछता है एक और प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थल बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थल इलाहाबाद है। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इलाहाबाद अभी कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला प्रश्न पूछता है जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके माता का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी थी। पार्वती देवी क्या था? पार्वती देवी था। और वह महिला क्या थी? एक गृहिणी थी। और और बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन में रुचि लाने के लिए काफ़ी प्रयत्न की और सफल भी हुई। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन में रुचि लाने वाली कौन व्यक्ति था, तो उनकी माँ थी, ठीक है, पार्वती देवी। एनी प्रॉब्लम? उनकी माँ कौन थी, समझ गए। अगला प्रश्न बनता है बालकृष्ण भट्ट की जीवनी से संबंधित यह सभी प्रश्न हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। एनी प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे बेनी प्रसाद का व्यवसाय बताइए, क्या करते थे। बेनी प्रसाद डैडस थे। ऑप्शन होगा कवि थे, नेता थे, अभिनेता थे, व्यापारी थे। तो आप लोग बताएंगे जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद था और उनके पिता एक व्यवसायी थे, यानी व्यापारी थे। यानी प्रॉब्लम? तो इस टाइप से हमें हर बिंदु को नोट करते चलना है। काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है और आपके बुक से ही होता है। तो इसलिए एक बार बुक को जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न पूछ सकता है उनकी प्रारंभ में शिक्षा कहाँ से शुरू हुई। तो
प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन उन्होंने कहाँ किए तो और कब किए? ठीक है, प्रश्न बन सकता है। बालकृष्ण भट्ट का प्रारंभिक शिक्षा क्या था? तो संस्कृत था। कब शुरू किए? 1867 में। और कहाँ शुरू किए? तब प्रयाग के मिशन स्कूल से शुरू किए थे। ठीक है, तो उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनसे और भी प्रश्न पूछ सकता है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकारों में से हैं? तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट कौन से साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न बन सकता है, बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे कि पद्यकार थे कि काव्यकार थे? क्या थे, क्या लिखते थे? तो उन बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। एनी प्रॉब्लम? उनकी कुछ उपन्यास है जिन्हें आप देख लेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, ये सब है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग बुक के माध्यम से इसको देख लेंगे अपने से। कुछ महत्वपूर्ण हम बता देते हैं। उपन्यास में क्या लिखे थे? तो उपन्यास में इन्होंने लिखे थे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजात, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनके प्रमुख जो उपन्यास है यही है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आज का जो वीडियो है सिर्फ उनके जीवनी पर आधारित और जो महत्वपूर्ण हमको लगा उसके बारे में हमने बताया। अगले वीडियो में यानी इसका जो पार्ट 2 होगा, अब क्योंकि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बातचीत के बारे में पूरा डिटेल से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।